एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौव सिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणाणदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अज्जावैवगाळं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसण नाणपहाणा समं समासेज ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाअधिकार गाथा 225 पृष्ठ 431। ओवयारणं जीर्णमग्गे लिंगम जहजादरूवमिति भणिदं गुरुवैणं पियविणौ सोत्तज्जैणं चणे दिठम। इसमें दो चीजों पर थोड़ा सा खुलासा करना जरूरी था कि एक तो विनय को उपकरण क्यों कहा गया और दूसरा सूत्र का अध्ययन कहा आचार्य ने, उन्होंने जिन श्रुत का अध्ययन नहीं कहा। अंतर समझ में आया? श्रुत के लिए शुद्ध कहा जाता है, प्राकृत में सुत्त नहीं कहा जाता। सुत्त कहा जाता है सूत्र के लिए। जिन सूत्र माने जो मूल आगम वचन हैं उनको ही जिन सूत्र कहा जाता है। और श्रुत तो जो आराती आचार्यों के द्वारा लिखा गया है वो भी श्रुत है। समझ गए ना? जितना हम विकल्पात्मक चिंतन निर्णय करते हैं वो सब भी श्रुत है। समझ गए? जो मूल के आधार पर आचार्य ने उपदेश दिया वो भी श्रुत है, लेकिन वो सूत्र नहीं। क्यों? इसके दो तीन बड़े कारण हैं। ये इन विषयों पर हम लोग प्राय चर्चा नहीं करते हैं। जो आध्यात्म प्रिय मोक्षु समाज है वो इन पर चर्चा नहीं करती। उनका ध्यानाकर्षण करने के लिए मैं खासतौर पे इन दो विषयों को उठा रहा हूं कि विनय का वास्तविक व्यापक अर्थ क्या है और श्रुत का वास्तविक सूत्र के अध्ययन का वास्तविक अर्थ क्या है। पहले हम सूत्र समझ लें कि सूत्र है क्या। सुत्तम जिणोव दिट्ठम परिभाषा है, मूल आगम की परिभाषा है। क्या? सुत्तम जिणोव दिट्ठम, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वही सूत्र है। अन्य किसी को आप सूत्र नहीं कह सकते। ठीक है ना? उसके आधार पर जो गणधर देव ने द्वादशांगी जिनवाणी गूंथी वो सब सूत्र है, और उसके अलावा जो कुछ है वह श्रुत है, सूत्र नहीं। अब इतना तक तो ठीक है, अभी आपको बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। इसका फर्क क्या पड़ रहा है, अंतर क्या पड़ रहा है? मुनिराजों के लिए सूत्र का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण कहा, श्रुत का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण नहीं कहा? आपको कुछ मैटर जानना पड़ेंगे। हमारे लोगों में अधिकांश इन विषयों की चर्चा होती नहीं, करते ही नहीं है लोग, चर्चा अवॉइड करते हैं, और हमें जानना पड़ेगा। क्यों? जब हमारे कुंद आचार्य देव स्वयं लिख रहे हैं तो हमें उसकी पहचान होना ही चाहिए, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, जो जिन सूत्र होते हैं उनमें
कम से कम शब्दों में बहुत गंभीर अर्थ होता है। एक अभी किसी पर उत्साहित मत होइए, अभी बहुत सी बातें आएंगी। ये तो पहली बात हुई कि उनमें कम से कम शब्दों में बहुत व्यापक अर्थ होता है। दूसरा, वो कभी भी पूर्वापर विरुद्ध नहीं हो सकते। समझ में आया? पूर्वापर विरुद्ध नहीं हो सकते और वस्तु स्वरूप से अविरुद्ध ही होते हैं, उससे असिद्ध नहीं हो सकते। मतलब जो भगवान ने कहा वैसा वस्तु का स्वरूप न हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता तीन काल में। अब इन तीन मुद्दों पर चर्चा करें। चौथा मुद्दा जो है वो हम बाद में लेंगे, उससे थोड़ा हटके। आज हम पहले शुरुआत में इन तीन मुद्दों पर चर्चा करें। पहला, जो सूत्र होंगे वह कैसे होंगे कि वह शब्द में कम और अर्थ में बहुत व्यापक हो। उसका लाभ क्या कि जो मुनिराज परिग्रह नहीं रखना चाहते और उन्होंने जानना बहुत है, तो सूत्र से यदि करेंगे तो याददाश्त कम चाहिए और मर्म उनके पास ज्यादा हो। समझ गए ना? तो उन्हें फिर ये रखने की जरूरत नहीं, ग्रंथ की जरूरत नहीं। समझे? मुनिराज यदि ग्रंथ रखने लगे तो फिर पिच्छी और कमंडलू दोनों एक एक हाथ में है ना, तीसरा हाथ लाएंगे कहां से? समझ गए ना? जिन धर्म में, मुनि धर्म में शास्त्र जी का परिग्रह भी महापरिग्रह माना गया और सूत्र को, ये आप जानते ही होंगे कि मूल में पहले कभी लिखा नहीं जाता था। सूत्र को कभी लिखा नहीं जाता था, गुरु मुख से सुना, शुद्ध उच्चारण किया। एक एक चीज क्रम से बोलने दिया को, बीच में डिस्टर्ब करते। क्या समझ रहे? पहले नंबर पे क्या है? गुरु मुख से सुना। सुन के आप अपने दोहरा के देखें कि आपका उच्चारण शुद्ध है कि नहीं, क्योंकि एक शब्द का यदि भिन्न उच्चारण किया जाए तो कई बार उसका अर्थ भी भिन्न हो जाता है। संस्कृत में, यद्यपि इस पे लागू नहीं पड़ता पूरी तरह प्राकृत पे, पर प्राकृत में भी है। वो कहते कि यद्यपि बहुनाधि से तदपि पठपुत्र व्याकरणम। कहते कोई बच्चा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, कहते बेटा तुम और कुछ पढ़ पाओ चाहे नहीं, लेकिन व्याकरण जरूर पढ़ लेना। क्यों पढ़ लेना? कि इसलिए पढ़ लेना, सकलम शकलम मां भूयात। सकल दंते सा, सरोते वाला जो सा होता है ना, इस सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, और यदि उसको तालब विषय बना दिया जाए तो उसका अर्थ बड़ा विकृत हो जाता है, विष्टा जैसा अर्थ हो जाता है। समझ गया? सकृत शकृत, ये मतलब यदि उच्चारण में दोष है तो उस शब्द का अर्थ ही दूसरा हो जाएगा, सामने वाले तक दूसरी बात पहुंचेगी। आप कुछ कहना चाहते और सामने वाले तक कुछ और पहुंचेगा। समझ गए ना? तो यदि आप ही सूत्र का अभ्यास सही नहीं करेंगे तो दूसरे तक क्या पहुंचाएंगे आप? फिर तो मिलावट होते 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 कुछ का कुछ पहुंचेगा। इसलिए सूत्र को कभी भी शास्त्र से पढ़ने की अनुमति नहीं, गुरु मुख से ही पढ़ना। इसलिए इसमें शब्द आया गुरु वैणम। मतलब आज जो मैं बताना चाहता हूं कि एक्चुअली इसमें 4 उपकरण नहीं है। कल तक चर्चा थी ना कि मूल में एक यथाजात रूप और बाकी 3, ये है ही नहीं। जो मैंने इस पर गंभीरता से विचार किया तो वास्तव में उपकरण कुल 2 कहे, एक यथाजात रूप और दूसरा सूत्र का अध्ययन। अब सूत्र का अध्ययन करना है तो आपको गुरु वर्णम जरूरी है, गुरु के मुख से ही करोगे आप। अपने आप पढ़ के तो आप कुछ का कुछ पढ़ते हो, कुछ का कुछ याद करोगे और चेलों को कुछ का कुछ सुनाओगे।
एक पीढ़ी में ही एक व्यक्ति की गलती से पूरी परंपरा नष्ट हो जाएगी, भगवान की वाणी विकृत हो जाएगी। इसलिए उसको कैसे करना? गुरु वचन से ही करना। लिखी हुई है तो अभी कैसे करना? गुरु वचन से। ये गुरु जी एक बार आप जरा पढ़ के सुनो, ताकि मैं जो समझ रहा हूं वो सही समझ रहा हूं, शब्द से और अर्थ से वो सही है या नहीं है, इसके लिए गुरु वचन जरूरी है। और दूसरा, उसके साथ विनय बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि आपने जरा भी उपेक्षा भाव या कर्तव्य भाव, कर्तव्य एक बड़ी विचित्र चीज है, कर्तव्य शब्द जितना अच्छा होता है उतना ही गड़बड़ होता है। क्यों? सब ड्यूटी है, सरकारी ड्यूटी है, कर रहे हैं, ऐसे ही होती है। सरकारी ड्यूटी पे आना था, आ गए, 9 बजे कार्ड पंच हो गया। अब काम करें नहीं करें, आप डिफरेंस समझ रहे ना? कर्तव्य है, हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, ड्यूटी पूरी कर दी, साहब 9 बजे एंट्री कर गए, 6 बजे तक बैठे, छोड़ के नहीं गए, चेयर पे थे, फाइल देख रहे थे। अब आप उतने समय में कितना काम करेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? मेरे पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ? यदि कोई व्यक्ति रूढ़ी की पूर्ति करना चाहे तो उसका अंत आएगा कहीं, भटकता रहेगा। वो व्यक्ति चाहे तो आधे दिन में जितना काम कर सकता है वो 10 दिन में भी उतना काम नहीं करे, लटकाता रहे उसको, एक ना एक बहाना करता रहे। तो ये सब कर्तव्य है भाई हमारा, मैं पूरी सावधानी से कर रहा हूं। अटकाने को भी सावधानी कहता है, कर्तव्य कहता है। तो आप कर्तव्य किसे मानोगे? कहते कर्तव्य अकेले जिन वचन सुनना या गुरु वचन सुनना ये कर्तव्य है, ऐसा नहीं। कहते उसमें आपका विनय, पात्रता का ऐसी आती है, विनयात याति पात्रता, विनय से आपकी पात्रता आती। देखो पात्रता शब्द बड़ा रोचक है। पात्र माने बर्तन भी होता है। एक प्लेट है, चाहे सोने की ले लो, चांदी की ले लो, तांबे की ले लो, पीतल की ले लो, प्लेट है, उसमें कुछ भर सकते हो आप? फ्लैट प्लेट बिल्कुल नहीं भर सकते। और ज्यों ज्यों उसमें किनारे उठते हैं और बीच में गहराई बढ़ती है, त्यों त्यों उसकी पात्रता बनती है। समझ गए? ऐसे ज्यों ज्यों हम उस विषय को ग्रहण करने के लिए विनीत होते हैं, झुकते हैं, तो कहते हैं आपकी पात्रता बनती है। विनम्रता से पात्रता आती। गुरु के वचन से आपने सुन भी लिया, एक हो सकती है कि आपने ड्यूटी पूरी की। क्लास में बहुत से बच्चे सुन लेते, कौन कितना याद करता है, कितना समझता है, कोई गारंटी नहीं। अटेंडेंस सबकी पूरी, बैठे थे, आंख खोल के सब सुन भी रहे थे, लेकिन दिमाग कहां था इसकी गारंटी कौन देगा? पॉइंट समझ रहे ना? इसलिए गुरु वचन और विनय ये दोनों कंडीशन है सुत्तज्जयनम की। सूत्र का अध्ययन गुरु के वचन से करना और विनय पूर्वक करना, तब सूत्र का अध्ययन करना, ये आपके लिए उपकरण बनेगा। काय के लिए? काय के लिए? जिणमज्ञे, भगवान के मार्ग में जाने के लिए। यदि जिनवाणी भी आपको कार्यकारी होगी तो कब होगी? कि पहले वो गुरु वचन के अनुसार हो, आपकी पंडिताई के अनुसार नहीं। सबसे खतरनाक शब्द मानता हूं मैं पंडिताई। क्यों? उसमें तर्क तो बहुत चलता है, दिमाग तो बहुत चलता है, लेकिन वह दिमाग सिर्फ तर्क को तर्क में चलता है, विनय में नहीं जाता। समझ गया? ये मर्यादा हम नहीं सीख पाते, वो मर्यादा हमें सीखना होगी। इसलिए आचार्य ने कहा सूत्र का अध्ययन
ये एक और उपकरण बहिरंग अवस्था में, पंचम काल में आपके लिए सबसे बड़ा उपकरण क्या है? सूत्र का अध्ययन। लेकिन सूत्र का अध्ययन कैसे होना चाहिए? गुरु वचन से होना चाहिए और विनय पूर्वक होना चाहिए। यदि वो गुरु वचन से नहीं है, अपनी मनमर्जी से है, तो अभी गड़बड़। और यदि गुरु वचन से सुन लिया गुरु का वचन, लेकिन आपके अंदर में ग्रहण करने की विनय नहीं थी, पात्रता नहीं थी, तो वो क्षयोपशम का विषय तो बन जाएगा। क्षयोपशम बड़ा खतरनाक है और बड़ा उपकारी है। क्या आखिरकार कुछ भी आपके अंदर ग्रहण होगा, ज्ञान में आएगा, तो आएगा कैसे? क्षयोपशम के द्वारा आएगा, इसलिए तो उपकारी है। लेकिन वो क्षयोपशम में अटक के रह जाए तो बड़ा ही खतरनाक है। क्यों? कि वो मान कषाय की पुष्टि करा देता। अब दो बातों का अंतर ख्याल में आ रहा? परिस्थिति एक, दरवाजा वही है। अब बताओ, दरवाजा खुला रखा जाए कि नहीं? क्यों? जैसे आपका इंटरनेट, अब इंटरनेट और स्मार्टफोन बच्चों को दिए जाएं कि नहीं? बहुत खतरा भी है और इनके बिना काम भी नहीं चलता। अब आजकल सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही, अब इनको नहीं देंगे तो ये पढ़ेंगे कैसे? समस्या ख्याल में आ रही है? नहीं देंगे तो ये पढ़ेंगे कैसे? ये भी बड़ी समस्या है। भैया देना जरूरी है, और देना जरूरी है तो फिर आप ये बताओ कि फिर उससे वो और दुनिया भर की चीजें में दिमाग बटाएं और पढ़ाई की पढ़ाई नहीं करें। कहते ये भी खतरा है। तो जैसे वह स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा किसी बच्चे को नहीं दे तो वो पढ़ेगा कैसे? आजकल और साधन बंद हो गए, ठीक है ना? और दे तब भी वो पढ़ने की जगह और कुछ करे उसी का उपयोग, तो फिर क्या करोगे? देखो सब खतरा तो है, समझ गए ना? ऐसे ये जो क्षयोपशम है, ये बड़ा अभिशाप भी है और बड़ा वरदान भी है। क्षयोपशम नहीं हो तो जिन वचन गुरु के वचन समझोगे कैसे? अकेले विनय से ही समझ में नहीं आते, ठीक है ना? और क्षयोपशम है और वो गुरु के वचन क्षयोपशम का विषय बन के रह गए, विनय के पात्रता में नहीं पहुंच पाए, तो आपके जीवन में तो कार्यकारी नहीं होंगे, दूसरों के उपदेश में पंडिताई में काम का कार्यकारी हो जाएंगे, मान कषाय का विषय बन जाएंगे। तो करे क्या? कहते इसीलिए ज्यों ही गुरु के वचन क्षयोपशम के द्वारा अंदर आते ही वो क्षयोपशम में नहीं रहना चाहिए, वो विनय में बदल जाना चाहिए, विनय रूपी पात्र में रखे जाना चाहिए। यदि वो क्षयोपशम में रह गए तो निश्चित रूप से किसको ज्यादा समझ में आया, किसको कम समझ में, किसको ज्यादा याद हुआ, किसको कम याद हुआ, किसने कितनी तर्क चला लिए, वो सारा इसमें खेल में रह जाएगा। समझ गए? वो मूल चीज को नहीं समझ पाएगा। इसके लिए आचार्य ने दूसरी अनिवार्य पात्रता कर दी, और वो पात्रता क्या है? विनय की। समझे? तो ये गुरु वचन और विनय, ये दो वो क्वालिटियां हैं जिनसे सूत्र का अध्ययन किया जा सकता है। पॉइंट क्लियर हुआ? ये गुरु वचन और विनय ये दो अलग उपकरण नहीं है, ये उसी के पार्ट, माने एक अंतरंग पार्ट कहा कि यथाजात रूप धारण कर लिया। यदि आप वाकई में संसार के सर्व विकल्पों से निवृत्त हो गए, सर्व विकल्पों से निवृत्त हो गए, तो ये गारंटी है कि आप जिन मार्ग में लग गए हो, ज्ञान और ध्यान। अब यदि मान लो उसमें तुम नहीं लग पाए, माने वो काल नहीं है कि जिसमें सीधी श्रेणी आरोहण के उस मार्ग पे चल सके, परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय यथाख्यात इनके मार्ग पे चल सके, यदि ये नहीं है स्थिति, परिस्थिति, योग्यता परिणामों की भी, तो क्या करें? मुनि बन के करें क्या? सामायिक और छेदोपस्थापना तो है ही। तो इस लेवल पे अब हमें आगे तो बढ़ना है। आगे बढ़ना माने
छेदोपस्थापना से आगे तो बढ़ना है, कितने आगे बढ़ पाए ये मुद्दा नहीं। आप अगली स्टेज पे पहुंचे, यहां से चले, अगला स्टेशन 500 किलोमीटर दूर है, अगले स्टेशन पे ट्रेन पहुंची कि नहीं पहुंची, तो यहां से चलना बेकार हो गया, कह दो चली काय को थी जब अगले पे पहुंची ही नहीं। अरे भले आदमी इस रुकने वाले स्टेशन पे नहीं पहुंची, लेकिन यदि वो 500 किलोमीटर दूर था और वो 400 तक गई है, तो वो चली कि नहीं चली? चली तो है। आपको अगले पे खड़ी होती नहीं दिख रही, समझ गए ना? आपको उतरना वहां था, वहां नहीं पहुंच रही। ये आपकी आकुलता का विषय हो सकता है, वो तो अपनी चली। ऐसे ही जो जीव इस पंचम काल में सामायिक और छेदोपस्थापना संयम के बाद सूत्र के अध्ययन के लिए गुरु के वचन और विनय के साथ लग जाता है, वो उससे आगे के कदम बढ़ा रहा है। वो उस पॉइंट पे नहीं पहुंचा, स्टेशन नहीं आया परिहार विशुद्धि का, ये तय है। लेकिन ये तय है कि वह छेदोपस्थापना से ऊपर चल रहा है, आगे बढ़ चुका है, उस स्टेशन को छोड़ चुका है। ये बारीकियां हैं रूपल बहन, ये बहुत बारीकियां हैं। इन बारीकियों पे हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। आप जब ये अंतर कैसे पड़ता है, जो हम टीकाएं, व्याख्याएं, भाष्य, जो दुनिया, इनमें क्या है कि विषय को बांध दिया जाता है, फिक्स व्याख्या कर दी। इसका मतलब यही है, संभावनाएं लुप्त हो जाती है, सीमित हो जाती है। क्यों? अब तो बता दिया है ना, इसका मतलब यही है। आपको ये बताया नहीं गया तो आप उसमें विचार करो। जितनी बार विचार करते हो उतनी बार कुछ ना कुछ गहराई मिलती है, नया माल मिलता है। ये है सूत्र के अध्ययन का मतलब, समझ गए ना? ये कुंद कुंद के वचन भी उन्होंने क्या लिखा समय सार की शुरुआत में, अथ सूत्रावतारा, मतलब ये सूत्र हैं, कुंद कुंद के ग्रंथ भी सूत्र हैं, गाथाओं को भी सूत्र, भले ही ये उपदेश है पर इन्हें आदेश के तुल्य माना गया। जो छोटे मोटे दृष्टांत और नए मीमांसा है उसको माइनस कर दो तो पूरा कुंद कुंद का साहित्य वो सूत्र, और उसको आपको उतनी सावधानी से ही ग्रहण करना पड़ेगा। आप विचार करिए, मैं यहां पर जो गुरु है ना, मैं उससे तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन विचार करिए, यदि गुरुदेव श्री ने समय सार का ये मर्म नहीं समझाया होता तो समय सार इतने सालों से होते हुए किसको समझ में आ रहा था? बताइए, खुद विचार करिए। जो उन्होंने जैसे भगवान आत्मा समझाया, इससे जो पर्याय दृष्टि छुड़ाने का कार्य किया उन्होंने, क्या वो कोई अपने आप कर पा रहा था? वही समय सार पड़ रहा था, नहीं आ रही थी, वो विजन नहीं मिल रहा था, ख्याल में। इसलिए गुरु के वचन बहुत जरूरी है, और गुरु के वचन के अनुसार जो भी आप ग्रहण करें वो अत्यंत विनय पूर्वक ग्रहण करें, मान कसाय और क्षोभसम के खेल में ग्रहण नहीं करें। आज विडंबना क्या हो गई कि हर बात, जिनवाणी की कोई भी बात हो उसको हम पंडिताई में लेने लगे। गुरुदेव कब मोक्ष जाएंगे वो बात अलग है, सही है, वो जब जाएंगे तब, जिस जीव को जब जाना तब जाएगा। तीर्थंकर यदि होना है किसी को तो वो तीर्थंकर पढ़े के सारे पांचों जो जो होना है वो सब होगा, तभी होगा, हम मानते, उसके पहले नहीं होगा। लेकिन उनसे कंपटीशन करने और उनसे पहले जाने वाली बातें नहीं आएंगी। ये अविनय, ये दुर्विनीत लोग बोल सकते हैं ऐसा, ये विनीत लोग ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? जिनसे सीखा उन्हीं के प्रति, ये बड़ी विडंबना है। आचार्य जो कह रहे हैं कि सूत्र को का अध्ययन यदि करना है तो गुरु वचन से करना, और साथ में क्या रखना? विनयो, विनय का भाव। समझ में आया? अब ये दो बातें, अभी इन पे वापस आएंगे,
इन दो बातों के साथ क्या देखना कि वो जो अध्ययन हो आपका वो सूत्र का हो, किसी अन्य चीज का नहीं। सूत्र माने अब पहली शर्त सुत्तम जिणोवदिष्टम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया। जो किसी भी अन्य छद्मस्त जीव के द्वारा कहा गया है वो सूत्र है ही नहीं। हम लोगों ने क्या परिभाषा बनाई, जिसमें शब्द कम हो अर्थ अरे ऐसे तो व्याकरण में भी मिल जाती, तो वो जिनवचन थोड़ी है व्याकरण। तत्व और सूत्र में भी मिल जाती है क्वालिटी, पर तत्व और सूत्र जिनवचन नहीं। वो आचार्य उमा स्वामी के वचन है, वह जिन शासन के अनुसार है ये हम कह सकते हैं, पर जिन वचन नहीं है, क्योंकि जिन वचन तो प्राकृत में थे, वह संस्कृत में थे ही नहीं। ख्याल में आई बात की नहीं है? तो हमने सारी परिभाषाएं एक तरफ सूत्र की, और सबसे बड़ी परिभाषा कुंद ने क्या दी, सुत्तम जिणोवदिष्टम, जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वही सूत्र। जो जिनेन्द्र भगवान ने नहीं कहा वो सूत्र ही नहीं। अब जितनी चाहे क्षयोपशम की बात आ जाए, कितनी बड़ी पंडिताई आ जाए, आकाश गंगा के छोर तक को देखने की बात आ जाए, वो सब क्या है, क्षयोपशम का खेल है। उस पर तुम्हें आकर्षित होने की जरूरत नहीं, उसमें उपयोग बटाने की जरूरत नहीं है। समझ में? किसको सुनना? जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा उतनी सुनना, उसके आगे सुनना नहीं। दूसरी, पुव्वा पर विरोह विरहिदम, पूर्व और अपर, आगे पीछे कहीं उनमें विरोध नहीं होता। यदि आपको विरोध लगता है तो ये आपका अज्ञान है। अभी तक हम इतनी 225 गाथाएं पढ़ गए, स्वाध्याय किया, कहीं किसी गाथा में आपस में विरोध लगा? नहीं लगा। हर बात आगे बढ़ती लगी। लेकिन यदि आप नीचे पढ़ेंगे तो गाथाओं में परस्पर बहुत विरोध है। एक में उत्सर्ग मार्ग बता रहे हैं, एक में अपवाद मार्ग बता रहे हैं। इसमें अपवाद मार्ग कहां है भैया, ये बताना जरा। यदि आप कुंद से कुंद को पढ़ रहे हैं तो आपको अंतर नहीं लगेगा, वह बात आगे बढ़ती लगेगी। समझ रहे ना? जिसे आप पुनर्भव की कामना है वह जीव जिनेन्द्र के मार्ग पर बढ़ने के लिए उपकरण लेता है। पहला उपकरण है यथाजात रूप धारण करना, और दूसरा उपकरण है सूत्र का अध्ययन करना। सीधी सीधी बात कही। अब बताओ, उससे बात आगे बढ़ रही है क्या अपवाद है? इसमें क्या अपवाद है, हमें यही समझ में नहीं आ पाया आज तक। डिफरेंस ख्याल में आ रहा? हमें किसी आचार्यों पर हम कोई आक्षेप नहीं कर रहे, मैं एक बात कह रहा हूं, जिज्ञासा रख रहा हूं कि हमें अपवाद बताया तो जाए कि क्या है इसमें अपवाद। जिन सूत्र का अध्ययन करना ये अपवाद है कि यथाजात रूप धारण करना ये अपवाद है। और अपवाद था तो कुंद ने उन्हें अपवाद क्यों नहीं किया, कि उपकरण क्यों कहा, कि वो जिन मार्ग में उपकरण है। वो लिख सकते अववादो जिणमग्गे, कोई छंद में अंतर नहीं आ रहा था। आप यदि उन्हें लिखना होता तो अपवादो जिणमग्गे लिंगम जहजाद रूपमिति भणिदम, कोई अंतर नहीं आता। पर जब कुंद स्वयं उसे उपकरण कह रहे, अपवाद नहीं कह रहे, और हम उसकी व्याख्या अपवाद की, ये है अंतर कि आप जो गुरु के वचन हैं उनमें पूर्वा पर विरोध से रहतपना बिठाइए। पहले वह स्ववचन बाधित नहीं होती। क्या न्याय शास्त्र में स्ववचन बाधित का प्रसिद्ध दृष्टांत है, माता में बंध्या पुरुष संयोगोपि अगर्वत्वात्, प्रसिद्ध बंध्या स्त्री वक्त। तुम जितना चाहे न्याय का पंडित बन के तर्क बना ले, लेकिन जब तू कह रहा माता में बंध्या, तू है, वो तेरी मां है, जब वो मां हो गई तो बांझ कैसे होगी? एक सिंपल से, अब तुम्हारे आगे के तर्क तो सब
बेकार। जब वो मां है और तेरी मां है और तेरे मुंह से ये निकल रहा है कि वो बांझ, इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं हो सकती। ऐसे ही जो सूत्र कह रहे हैं और उसमें आपस में विरोध आ रहा है, कहते हैं ऐसा 3 काल में संभव। ये विरोध जो यदि है तो वो तेरी समझ का है, वह सूत्र में नहीं। सूत्र में तो अविरोध ही है, और यदि आप विनय से ग्रहण करोगे तो अविरोध मिलेगा, पंडिताई से ग्रहण करोगे तो विरोध मिलेगा। ख्याल में? ये क्षयोपसम के खेल की चीज नहीं है। क्षयोपसम एक माध्यम है, जैसे चश्मा एक माध्यम है। आजकल 2 चीजें हो जाती है। चश्मे वाले के पास जाओ, बाबूजी बढ़िया वाला लो, इटली का फ्रेम लो, फ्रांस का फ्रेम लो, फला ग्लास लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, 50,000 का चश्मा बना दिया। अरे बाबूजी नाक पे रखा रहता, नाक का सवाल है। अब भैया ये नाक का सवाल देखें कि पढ़ने का सवाल देखें? ये पढ़ने का उपकरण है कि नाक की शोभा का उपकरण है? बड़ी दुविधा है, बड़ी दुविधा है। ऐसे ही ये जो शास्त्र का ज्ञान है, ये चश्मे की कीमत की तरह हो गया। कितना कीमती चश्मा लगाया, साहब आप बड़े हो गए आदमी। अरे भले आदमी, चश्मा किसका उपकरण था? ज्ञान का उपकरण था, देखने के काम का था, उससे दिखाई देना चाहिए, पढ़ने में सही आना चाहिए, इतने काम का था। आपने इस पर तो कीमत की नहीं। कीमत किसकी की? वो कितने पैसे में आया, किस कंपनी, किस ब्रांड का है। यही गड़बड़ी सारी हो रही कि साहब तुम्हारा जो ज्ञान है, जो तुम्हें नॉलेज है, जो तुम बात कह रहे हो, वह किस ग्रंथ से प्रमाणित? हमारे प्रमाण, पहला जिनेंद्र परमात्मा, दूसरा जिनेंद्र परमात्मा के वचन, तीसरा अनुभव। इसके अलावा चौथा प्रमाण लोक में नहीं। सबसे पहला जिनेंद्र परमात्मा, उनका जो जिन शासन है उसके विरोध में तो वो बात नहीं जा रही है। उन्होंने यदि कर्तावाद को जैन धर्म की आत्मा बताया और वो कर्तावाद सिखा रहा हो तो गलत है। ठीक है। दूसरा, जिन वचन, जो जिनेंद्र भगवान के वचन है, वो उनके विरुद्ध तो नहीं जा रहा। जो वर्तमान में भगवान की वाणी मिलती है उसके विरुद्ध तो नहीं जा रहा। ये दूसरा डर रखना। और तीसरा, तुम्हारे लिए सुख का निमित्त बन रहा कि नहीं बन रहा, आत्मानुभूति का हेतु बन रहा कि नहीं बन रहा। यदि तुम्हें अपने हित में, अपने अनुभव में वह कहीं मार्ग नहीं दे रहा है, उससे रास्ता नहीं खुल रहा है, तो ऐसा वह क्षयोपसम का कार्य है, फिर वह किसी काम का नहीं। ख्याल में? तो इसलिए आपको क्या करना? सुत्तध्ययनम, सूत्र का अध्ययन करना। कैसे सूत्र का? जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट है, कथित है, ऐसे सूत्र का जो पूर्वापर विरोध से रहित है। और तीसरी क्या क्वालिटी बताई थी? अभी 3 बताई थी ना। वस्तु सिद्ध, जो जैसा वस्तु का स्वरूप है और जैसा मेरे लिए जो सुख चाहिए, उनसे कहीं विरुद्ध नहीं। वचनों में तो आपस में विरुद्ध है नहीं, लेकिन उसका जो प्रतिपाद्य है, उसका जो कथ्य है, जो बात वो बता रहा है, उससे वो मिलती है या नहीं। मैं कहूं ये लो 2 का नोट और कागज पकड़ाऊं कोरा, ऐसा तो नहीं है कहीं कि हम कहते तो हैं। क्या कई लोग आरोप लगाते हैं, रूपल सुनना ध्यान से, आरोप लगाते हैं, अरे कांजी स्वामी ज्ञायक भगवान आत्मा, ऐसे बहुत करते, क्या मिलता है इन्हें? अरे भाई, उस ज्ञायक की चर्चा में डूब के तो देखो एक बार। जिसकी चर्चा में इतना आनंद है, उसकी चर्या में कितना आनंद हो। उन्होंने उसकी चर्या करके, उसके प्रत्यक्ष आनंद का अनुभव करके वो बोलते थे। वो तुम्हारे जैसे कोरी बातें करके नहीं बोलते थे।
समझे, वो वस्तु से प्रमाणित करते थे, चाहे वो परवस्तु हो चाहे निज वस्तु। ध्यान रखना, परवस्तु की प्रमाणिकता तभी होती है जब निज वस्तु की प्रमाणिकता हो जाए। नहीं आया समझ? प्रमाण की परिभाषा आचार्य माणिक्य नंदी ने जो दी, उसका पहला लक्षण है स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम। जिसने स्व को नहीं जाना, उसने जितना चाहे जान लिया, उसका ज्ञान प्रमाण नहीं। सही जाना गलत जाना पर को, उसका ज्ञान प्रमाण नहीं। पहले स्व को, ज्ञान का काम पहले स्व को जानना है, अर्थ को जानना नहीं, पदार्थ को जानना नहीं। स्व पर प्रकाशित। आप डाइवर्ट करते हो, बात कुछ और चल रही है। पर को जो पदार्थ जो है उसको जानना उसका मूल काम नहीं, उसका मूल काम है पहले स्व की प्रामाणिकता करना, स्व की प्रतीति करना, वह उसका मूल काम है। समझे ना? स्व की प्रतीति पूर्वक यदि वो पर पदार्थ को एक बार गलत भी जान ले तो भी वह अप्रमाण नहीं होता है। सम्यक ज्ञानी जीव, गोमटसार जीव कांड में साफ लिखा है कि अप्रयोजनभूत पदार्थ के बारे में कदाचित गलत भी जान ले तो उसका सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता है, सम्यक ज्ञान नष्ट नहीं होता। और यदि वही जीव, कौन? जो सम्यक ज्ञानी, वो यदि स्व को नहीं जानता है और पर को बिल्कुल सही सही जानता है, तो भी टोडरमल जी लिखते हैं कि जैसे कोई मद्यपाई शराबी व्यक्ति मां को मां कहे और मां को बीबी कहे, तो मां बीबी कहने से रुष्ट नहीं होती, क्यों? इसे होश ही नहीं। और मां कहने से प्रसन्न नहीं होती, कहते ऐसे कौन सा होश? दोनों बातें समझ रहे? अपना होश जिसे नहीं, उसके पर के ज्ञान की कीमत नहीं, सच्चा हो चाहे झूठा। इसलिए पहली कीमत किसकी है? स्व के ज्ञान की। तो आप वह अर्थ व्यवसायत्मक होना चाहिए, जैसा आपने जाना वैसा वस्तु का स्वरूप होना चाहिए। लेकिन भैया तुम्हें पर वस्तु का निर्णय तो हो रहा है, अभी तक निज वस्तु का निर्णय नहीं है, तो तुम्हारे पर वस्तु का ज्ञान भी, पर वस्तु का निर्णय भी प्रमाणिक नहीं है। वह क्षयोपशम का विषय तो है, क्षयोपशम का नाम ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान का नाम। ज्ञान सदा निरावरण तत्व है, क्षयोपशम यह आवरण की अपेक्षा कथन है। क्या फर्क पड़ा? क्षयोपशम यह ज्ञानावरणी कर्म की अपेक्षा कथन है। ज्ञान का काम आवरण नहीं होता है, ज्ञान में क्षयोपशम नहीं होता है, क्षयोपशम कर्म का होता है, ज्ञान का क्षयोपशम नहीं होता। क्षयोपशम ज्ञान कहा जाता है, ये एक अलग बात है, लेकिन ज्ञान का क्षयोपशम नहीं होता है। क्षयोपशम किसका होता है? कर्म का। ज्ञान तो ज्ञान है, वह सदाबहार स्वतंत्र मौलिक परमार्थ तत्व है। इसलिए सूत्र के अध्ययन में जो तीसरी क्वालिटी है कि वह वस्तु से प्रमाणित होना चाहिए। किस वस्तु से? परज्ञेय से या निज ज्ञायक से, कि पहले ज्ञायक की प्रतीति पूर्वक अब जो पर को जानेगा और सूत्र के आधार पर जानेगा, तो सूत्र भगवान ने कहे, केवली ने कहे, गलत हो नहीं सकते। पूर्वा पर विरोध से रहते हैं तो भ्रम हो नहीं सकता, तो फिर वस्तु का निर्णय गलत होगा कैसे? अमित जी, नवीन जी, संजय जी, सब लोग जरा ध्यान से सुने, मुकेश जी वगैरह सबको मैं एड्रेस कर रहा हूं स्पेशली, बहुत ध्यान से सुनना। क्या कहा? इस सूत्र के अध्ययन का मतलब क्या? सबसे पहले जिन वचन है वो जिनेन्द्र भगवान ने कहे, केवली ने कहे, टोडरमल जी कहते केवली कया सो प्रमाण, उसमें अप्रमाणिकता की गुंजाइश वहीं खत्म हो। दूसरा, आपको समझने में भ्रम कब हो सकता था? कि जब पूर्वा पर विरोधी लगे, आप दोनों में तालमेल नहीं बिठा सके, तो आपको पूर्वा पर विरोध से भी रहे तो तभी सूत्र है। यदि जिन कथित नहीं है तो सूत्र नहीं है, पूर्वा पर विरोध से रहत नहीं है तो सूत्र नहीं है।
आचार्य ने क्या कहा? अध्ययन करना सूत्र का। इसका मतलब वो जिनेंद्र की आज्ञा के बाहर नहीं हो, नंबर 1। पूर्वापर विरोध नहीं आए जिसमें, नंबर 2। और तीसरा, जो वस्तु तत्व से प्रमाणित हो। किस वस्तु तत्व से? कि निज वस्तु की प्रतीति के बिना, इसके निर्णय के बिना, इसके अनुभव के बिना अन्य पर का ज्ञान वह कभी प्रमाण होता ही नहीं। ख्याल में? इसकी प्रतीति हो फिर पर का ज्ञान हो तो वो अप्रमाण क्यों होगा? क्यों? वो अपनी मर्जी से जान ही नहीं रहा ना। वो जान कैसे रहा? कि सूत्र के आधार पर। सूत्र कौन है? कि जिनोपदिष्ट। दूसरा, पूर्वापर विरोध रहे थे तो भ्रम भी नहीं है। तो जो केवली के वचनों के आधार से जान रहा, पूर्वापर विरोध के बिना जान रहा, तो उसे पर का निर्णय फिर गलत होगा कैसे? अच्छा, मैं एक रोचक बात बताता हूं। खरेखर जो रागादि भाव है वह किसकी पर्याय है? किसकी पैदाइश है? उसका बाप कौन है? राग का बाप कौन है? अरे संसार अवस्था में राग है कि नहीं है? है। इस पर्याय का सत्य है कि नहीं है? कि है। ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहते हैं सब लोग। पंडित कहेंगे अरे साहब शुभ भाव राग है, अशुभ भाव राग है। राग है पर आत्मा में कि नहीं है? वर्तमान पर्याय में है कि नहीं है? कहते इसी का नाम भ्रम है। वस्तु स्वरूप में राग नाम की कोई चीज है ही नहीं। वस्तु स्वरूप में राग नाम की कोई चीज है ही नहीं। व्यक्ति जब भ्रमित होता है तो उसे सारे राग की स्थितियां, द्वेष की स्थितियां बनती। मैं आपको बताऊं, मैं जो बात कह रहा हूं रूपल बहन अपने बेटे से पूछना, वो उत्तर देगा इसके बारे में कि मैं सही कह रहा था या गलत कह रहा था। ब्रेन में जब सोडियम की कमी होती है तो सामने जो होते हैं वो वैसे नहीं दिखते, उससे विपरीत दिखते। ठीक है? और जो नहीं होते हैं वो भी दिखते हैं। ये दो क्वालिटियां आती, क्वालिटी कहो, खराबी कहो, जो भी कहो। ब्रेन में सोडियम नाम का एक तत्व होता है, उसकी जब एक निश्चित लेवल से कमी होने लगे तो कई लोग होते ना, उनको भूत प्रेत दिखते, कोई आया कोई गया, ऐसा वैसा फला लगे। ये जो जितने बातें आती है ना दिमाग में, फितूर जिसे कहते हैं, उसका कारण होता है सोडियम की कमी। और जो अपने भले लोग हैं, वो दवाई देने आए, पता नहीं मुझे क्या खिलाना चाहता था, मैंने तो फेंक दी, समझ नहीं पाएगा, वो उसे दुश्मन नजर आएगा। समझ गए? और जो दुश्मन होगा उसे सगा लगेगा। वो कुछ भी उल्टा काम करा जाए वो तो सही लगेगा। और अपना ये सब चीजें यदि भौतिक एक तत्व की कमी से आपको ये होती हैं, ये वास्तविक होती हैं या भ्रम होता है? ये तो भ्रम है। वो तत्व की कमी तुम्हारे में है, बाहर में वैसा कुछ नहीं हुआ, उस कमी के कारण तुम्हें ऐसा दिख रहा। ऐसे ही स्वरूप में, एकाग्रता में कमी तुम्हारी है, इस कारण से पर पदार्थों में तुम्हें इष्टनिष्ठपना दिखता है। पर पदार्थ इष्टनिष्ठ होता नहीं। समझ में? अब आपने निर्णय किया, अरे साहब रागादि भाव जीव के हैं, जे कर्म बले बलवान जगत में पेरत हैं। ये अब क्या कहें, कुछ कह दें तो अभी यार मिर्ची लग जाए। ये अज्ञानियों की भाषा है, ज्ञानियों की भाषा नहीं है। ये जिनेंद्र भगवान के वचन नहीं है। ये आपको कायर बनाने वाले, कमजोर बनाने वाले, नाकारा बनाने वाले वचन है जो आपको सिखाए गए। आपके दिमाग में गंदी बातें फीड की गई। ये आपका स्वरूप नहीं है। आप सूत्र का अध्ययन करिए, ये व्यर्थ की बातें मत करिए कि तुम्हारे लिए कौन सा मंत्र पढ़ें तो कल्याण हो जाए, कौन सा सूत्र पढ़ें माने बाहर के तो कल्याण हो जाए, किस वास्तु में बैठे
तो कल्याण हो जाए। कि दुनिया में सबसे खोटी चीजें में एक चीज है जिसे शमशान कहते, मुर्दाघर। ठीक है, आपको पता है महावीर ने जो प्रमुख साधना उज्जैनी में की थी वो कहां की थी? महाकाल शमशान में बैठ के। महाकाल मंदिर के पास जो शमशान है वहां आज भी महावीर की स्मृति में बाकायदा एक वन बनाया गया है जहां महावीर स्वामी की प्रतिमा है, मंदिर बना। मैंने खुद प्रत्यक्ष देखा जब कह रहा हूं। अरे साहब, यहां बैठ के उन्होंने अपने स्वरूप का विकास किया था, उसके बारे में एकाग्रता का विकास किया था। कहां? वहां बैठ के। तो बताओ शमशान अच्छा हुआ कि बुरा? अच्छा ना बुरा। आप तो सब में नहीं, मतलब जो आप कहते हो कि बुरा है, शमशान बुरे है, शुभ चीज है, काहे का अशुभ हुआ? जब उनके लिए इतना मंगल हो गया तो अशुभ कहां हुआ? समझ रहे हैं? ये हमारे दिमाग में बहुत सारे वायरस डाले गए। इसलिए आचार्य देव ने क्या कहा कि तुम्हारे लिए दूसरा उपकरण है तो सूत्र का अध्ययन है। जिन सूत्र का अध्ययन करना, कैसे करना? गुरु के मुख से करना, गुरु वचन के अनुसार करना और विनय पूर्वक करना। यदि गुरु वचन के अनुसार नहीं किया, तुमने अपनी मनमर्जी से किया तो भी अनर्थ का कारण बन सकता है क्या? और दूसरा, विनय पूर्वक नहीं किया तो अनर्थ का कारण बन सकता है। मैं आज आपको एक जानकारी देना चाहता हूं 5-7 मिनट में, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। अभी एक संस्था ने, बहुत प्रसिद्ध संस्था है, उसने एक ग्रंथ प्रकाशित किया और उसे मूल आगम का नाम दिया। अभी अपने यहां 2 ही थे, कषाय पाहुड़ और सठखंडागम, 2 ही ग्रंथ थे मूल। उसे नाम दिया कि साहब ये भी मूल आगम ग्रंथ है। ठीक है, दे दिया अभी, चलो। और उसके कर्ता का नाम दे दिया आचार्य धरसेन। प्रकाशित तो कर दिया। अब उसमें कुछ नहीं है, तंत्र मंत्र टोने टोटके की बातें। मजे की बात क्या कि आचार्य धरसेन जोड़ी पाहुड़ नामक उस ग्रंथ के ज्ञाता थे, इतना पता है, ये उल्लेख मिलता है। लेकिन उन्होंने एक भी ग्रंथ नहीं लिखा था, तो जोड़ी पाहुड़ लिखा था, ये तुम कहां से ले आए? उन्हें लिखना ही होता तो वो सठखंडागम का दूसरे को उपदेश क्यों देते, खुद क्यों नहीं लिखते? मेरा पॉइंट समझ में आया? तो ये तो तय है कि उन्होंने लिखा नहीं था और उन्होंने अपने जीवन में उपदेश किसी को दिया था तो वो पुष्पदंत तो भूतबली को दिया था और वो सठखंडागम का दिया था, उसके अलावा किसी का दिया नहीं था। नहीं तो ये कुछ तो लिखते उस बारे में, समझ गए ना? तो इन्होंने कि लिखा नहीं। तो ये जब उन्होंने, धरसेन ने लिखा नहीं, पुष्पदंत भूतबली ने लिखा नहीं, तीसरा कोई चेला उनका था नहीं, ठीक है ना? तो फिर ये जोड़ी पाहुड़ आया कहां से? समझ गए ना? हमारे यहां बहुत सी ऐसी गड़बड़ियां चलती हैं। कई लोग जो क्या होता है और उसको लिखते क्या है, खटारा चीज होती है उसके लिए नाम बढ़िया से बढ़िया देते, तो खराब चीज को बढ़िया से बढ़िया नाम दे दो तो उससे बढ़िया हो जाएगी। क्यों? कोई अपना नाम रख ले, मैं तीर्थंकर है, मैं राष्ट्रपति, ऐसा लिख ले तो वो राष्ट्रपति हो जाएगा, तीर्थंकर हो जाएगा। क्यों? अरहंत तो अरहंत हो जाएगा। नहीं, विचार करो, हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसे ही लोगों ने प्रयोग करना शुरू कर दिया। मैंने जब वो पढ़ा, मैंने पाया अरे बाप रे, क्या किया इन्होंने। समीक्षा लिखना जरूरी थी, मैं नहीं लिखता। क्यों? क्योंकि उसका संपादन जिन्होंने किया वो मेरे बड़े आदरणीय हैं, अच्छे विद्वान हैं,
सुलझे हुए हैं, पूर्वाग्रही नहीं है। लेकिन वो समीक्षा लिखना इसलिए जरूरी हो गई कि लोग इसे आगम मान के, जैसे सठखंडागम को पूजते हैं, जैसे कसाय पहाड़ की बात प्रमाणिक मानते हैं, ऐसे ही इसमें दिए गए चूरन चटनी और जड़ी बूटियों और तंत्र मंत्र को प्रमाणित मानने लगते हैं। समझ गए? ये अनर्थ था, इसलिए लिखना पड़ा मुझे। अभी लिखी जा रही है, आएगी धीरे से सामने आपके। ये मर्म को समझिए, गहराई को समझिए आप। जो जिन शासन में पूर्वापर विरोध की चीज नहीं है और जो जिनेंद्र कथित नहीं है, जिनेंद्र भगवान छोटी मोटी ये दवाइयां बताएंगे कि तुम्हें नजला हो जाए तो तुम फला दवाई जड़ी पीस के लगा लेना। बताओ, आप जरा सोचो तो सही। बताएंगे? वो भवरोग की औषधि बताते हैं, वो तन की औषधि नहीं बताते। ये जिन वचन नहीं है, समझ में आया? लेकिन ऐसा प्ररूपण करने वाला यदि कोई मिल जाए और वो भगवान की वाणी द्वादशांग का अंग ऐसा कहने का दुस्साहस करे, तो वो आपका जितना चाहे प्रिय हो, जितना चाहे आदरणीय हो, उसकी परवाह किए बिना आपको दृढ़ता से बताना चाहिए कि ये अनर्थ है, ये कतई स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि मुद्दा मेरे और आपके बीच का नहीं है, मुद्दा जिन वचन का है, मुद्दा भगवान की वाणी का है। इससे यदि लांछित होगी तो भगवान की वाणी लांछित होगी, जिन शासन लांछित होगा, जिन आगम लांछित होगा। इसलिए हम क्लियर बोलेंगे और डट के बोलेंगे। समझ गए? हमारे आदरणीय हैं डॉक्टर राजाराम जैन, विद्यावती जैन, बहुत ही बुजुर्ग, 90 साल के बुजुर्ग दंपत्ति है, 50 ग्रंथों का संपादन कर चुके, बहुत प्रतिष्ठित विद्वान है। लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हुआ, कहीं से पांडुलिपि कोई ने पकड़ा दी और उसका उनने संपादन कर दिया और वो धरसेनाचार्य के ग्रंथ के रूप में कहने लगे जोड़ी पौड़ोनी का है। मेरा दिमाग घूमा, मैंने कहा भैया पहले एक कॉपी दो मुझे, मैं पढ़ूं तो सही। पढ़ने के बाद जब मैंने उसमें पाया कि अरे ये तो पूरी कबाड़ा है, सारा कुछ करप्शन है उसमें, एजुकेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है, तब मैंने उस पर लिखना शुरू किया, एक एक प्रमाण देके कि इसमें एक अक्षर प्रमाणित नहीं है, ये जिन सूत्र नहीं हो सकता। जो अकर्तावाद की जगह कर्तावाद की पुष्टि करे, जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कर्तावाद की पुष्टि करे, वो जिन वचन नहीं हो सकता। जो तन में ममत्व की पुष्टि करे, वो जिन वचन नहीं हो सकता। जो आपको पराधीन बनाने की बात करे, वो जिन वचन नहीं हो सकता। समझ गए? माना कि हमारे पूज्यपाद आचार्य वो आयुर्वेद के ज्ञाता थे, हमारे यहां मुनि संघों में आयुर्वेद के जानकार होते थे। क्यों? संघ में किसी को कोई बात हो जाए तो कैसे समझी, समझ गए ना? तो वो क्या करते थे, इतना बताया जाता था संघ में कि भाई आप इन चीजों से परहेज रखना। जैसे किसी को गैस हो रही तो आप उड़द की दाल वगैरह से परहेज रखना, बादी चीजें मत लेना। तो आहार में मुनिराज का कर्तव्य है, वो चीजें मुनि धर्म के अनुसार स्वीकार्य हो तो भी उनको अलग करवा देते, इतना ही लेना, ताकि साधना निर्विघ्न चले, तकलीफ नहीं हो शरीर में, आपका उपयोग एकाग्र रहे। तो होते थे, लेकिन वह जिन वचन नहीं था। अध्ययन किसका करना? जिन सूत्रों का करना। आप ये दुनिया भर की जो बातें हैं, इनको जिन वचन मान के इनका अध्ययन नहीं करना, इसका प्रचार नहीं करना, इसका व्याख्यान नहीं करना, इसका चिंतन नहीं करना। यदि करते हो तो आप जिन शासन की मर्यादा से बाहर जा रहे हो। आप उपकरण, वह जिन मार्ग का उपकरण नहीं ले रहे हो, आप भव मार्ग का उपकरण ले रहे हो, संसार में डूबने का उपकरण ले रहे हो, पत्थर की नाव में बैठ रहे हो। जिन वाणी वह भवसागर से पार उतारने वाली है, और जो मोह की वाणी है वह भवसागर में डुबोने वाली है। उसको आचार्यों ने क्या कहा? भव जल में उपल नाव
संसार रूपी जल में वो क्या है? पत्थर की नाव। पत्थर की नाव है। ऐसे कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, उनको क्या कहा गया? पत्थर की नाव कहा गया, डुबोने वाला कहा। नाव तो पार कर, आकार तो नाव का है लेकिन काम नाव का नहीं। डिफरेंस ख्याल में है? आकार नाव का है लेकिन काम नाव का नहीं है। नाव तो पार कराती है और वो डुबोती है, ये उसका सबसे बड़ा अंतर है। अब ख्याल में आए? इसलिए आचार्य ने जो ये कहा यहां पर कि सुत्तज्जैनम निर्दिष्टम, दूसरा निर्देश है सूत्राध्ययन। और सूत्राध्ययन की विशेषता क्या है? कि वह गुरु वचन के अनुसार हो और विनय पूर्वक ग्रहण किया गया हो। ये दो उसकी विशेषताएं। ये दो उपकरण नहीं, कल तक चर्चा थी कि ये दो भी उपकरण है। ख्याल में है ना? विचार किया, चिंतन किया और मान निकला तो पता चला कि ये दो चीजें तो सूत्र की परिभाषा में जुड़ी हुई हैं। आचार्य ने खाली तुम कहीं से शब्द पकड़ के रट लो तो नहीं, तुम सूत्र को पढ़ना तो गुरु वचन के अनुसार पढ़ना और विनय पूर्वक लेना, क्षोभसम की दृष्टि से नहीं लेना। ये विशेषताएं जोड़ के तब सूत्र को के अध्ययन को एक और उपकरण प्रमाणित किया। अब हम विचार करें कि हम जिन मार्ग में उपकरण ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। नहीं लो, तुम्हारी मर्जी। लेना है तो यही लेना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ भी लोगे तो वो परिग्रह कहलाएगा, वो ना उपधि होगा ना उपकरण। ख्याल में है ना? विशेष चर्चा।